प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम भारत के सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण या जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत में हुए उनके विषय में चर्चा कर रहे थे, जिसके परिप्रेक्ष्य में हमने ब्रह्म समाज या राजा राममोहन राय का कुछ परिचय आपको पिछले वीडियोज़ में दिया था। उसी के संदर्भ में हम आगे बात करते हैं कि किस तरह जो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, ब्रह्म समाज के जो विचारधारा है वो किस प्रकार भारतीय संस्कृति के शुद्धिकरण की दिशा में एक महान प्रयास या कदम कहा जा सकता है, और किस तरह से उन्होंने ब्रह्म समाज के माध्यम से अपने विचारों को आगे बढ़ाया और वेदों की प्रामाणिकता की अपेक्षा बुद्धि और तर्क को महत्व देने वाली एक संस्था के रूप में इसकी पहचान बन गई। और जो इसके सदस्य थे वो पाश्चात्य विचारधारा के अनुसार इस धर्म आंदोलन को चलाना चाहते थे। इसी कारण धीरे धीरे ब्रह्म समाज हिंदू धर्म और समाज से दूर हटने लगा। और जब 1857 में केशव चंद्र सेन बंगाल के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जो ब्रह्म समाज में शामिल हुए, और उन्होंने बहुत से प्रयास किए और इससे इस ब्रह्म समाज की काफ़ी उन्नति भी हुई। लेकिन कुछ समय बाद ही देवेंद्रनाथ टैगोर और उनके बीच मतभेद उत्पन्न हो गए, और केशव चंद्र सेन ईसाई धर्म से बहुत अधिक प्रभावित थे और वो अंतर्जातीय विवाह तथा विधवा विवाह के समर्थक थे। तो इस मुद्दे पर जो उनमें मतभेद थे उसके कारण ब्रह्म समाज दो दलों में विभक्त हो गया, और केशव चंद्र सेन के ने एक अलग समाज जो कि भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया 1866 में उन्होंने स्थापना की, और बाद में इसका भी विभाजन हो गया और ये एक तरफ सेन के अनुयायी और दूसरी तरफ उनके प्रतिपक्षी। और 1878 में श्री सेन के प्रतिपक्षी जो दल था उन्होंने एक नवीन संगठन की स्थापना की जो साधारण ब्रह्म समाज कहलाया। तो इस प्रकार मतांतर और प्रतिरोध या विरोध के एक श्रृंखला जो है वो दिखाई देती है। और इसके बाद जो ब्रह्म समाज की इस तरह से 3 शाखाएं हो गई और वो ब्रह्म समाज का विभाजन जो है वो उत्तरोत्तर होता गया। लेकिन मूलतः ब्रह्म समाज के जो सिद्धांत थे वो थे कि ईश्वर एक है और संपूर्ण सद्गुणों का केंद्र और भंडार है। अनंत परमेश्वर ही एकमात्र पूजनीय है। किसी देवी देवता के रूप में अथवा किसी सांप्रदायिक या किसी सेक्ट के आधार पर उसकी उपासना नहीं की जानी चाहिए। मनुष्य मात्र को चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग या पद का हो, परमेश्वर की उपासना करने का समान अधिकार उसे है। तो एक तरह से व्यक्ति के साथ जो है वो समानता की विचारधारा का उन्होंने समर्थन किया। और उपासना में किसी भी प्रकार के चित्र, प्रतिमा या ऐसी किसी वस्तु का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि किसी समय ईश्वर के स्थान पर उसको माना जाने की संभावना भी हो। अर्थात ऐसा कोई प्रतीक जिससे कालांतर में जाकर के उपासना या ईश्वर के समानांतर स्थान पर माना जा सके, ऐसा कोई भी चिन्ह या प्रतिमा का या वस्तु का उपयोग करने से का निषेध उन्होंने किया। ईश्वर ने ही इस सृष्टि की रचना की है, वही इसका संरक्षक है और ईश्वर अजन्मा है। वह प्राणी का रूप धारण करके कभी उसने जो अवतारवाद की हमारी परिकल्पना है उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया गया। ईश्वर प्रार्थना सुनता है और स्वीकार करता है और उसकी कृपा के बिना मोक्ष संभव नहीं है। जीवात्मा अमर है और अपने कार्यों के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। पाप का त्याग और पाप कर्म का पश्चाताप ही मोक्ष का साधन है। ईश्वर में पितृभाव, मनुष्य जाति में भ्रातृभाव और प्राणी मात्र में दया भाव रखना ही परम धर्म है। इसी प्रकार जो मानसिक ज्योति और विशाल प्रकृति ही परमात्मा के ज्ञान का साधन है। किसी पुस्तक को दैवीय मानने का भी वो समर्थन नहीं किया गया ब्रह्म समाज के द्वारा, और उन्होंने किसी पुस्तक को त्रुटिहीन नहीं माना है। और मंदिर के विषय में या उपासना स्थल के विषय में केवल उसी प्रकार की कथा, प्रार्थना, संगीत होना चाहिए जिससे कि ईश्वर का ध्यान करने की ओर रुचि को बढ़ाया जा सके। प्रेम, दयालुता या भक्ति और साधु या नैतिक विचारों का प्रचार प्रसार किया जा सके। तो उन्होंने ब्रह्म समाज ने अपने सिद्धांतों के अनुरूप ही धार्मिक पूजा में
या मूर्ति पूजा, पशु बलि, प्रसाद, भोग और इसी प्रकार के जो जिन्हें कि वो आडंबर कहते थे, उसका पूर्ण विरोध किया है। तो ब्रह्म समाज के जो ये धार्मिक विचारों के अतिरिक्त जो सामाजिक सुधार संबंधी विचार थे, उसमें बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन, और उस समय तत्कालिक हिंदू समाज में कन्या और वर के क्रय विक्रय का जो प्रावधान था या परंपरा चल रही थी। इसके अलावा कन्यावध, बाल विवाह और उच्च जातियों में पति की मृत्यु के बाद पत्नी का सती हो जाना आदि धार्मिक कृत्यों की श्रेणी में या धार्मिक सैंक्शन उनको से स्वीकृति उनको मानी जाती थी। तो ब्रह्म समाज ने इन्हीं विषयों पर इन जो सामाजिक दोष और कुरीतियाँ थी उनके विरुद्ध प्रबल आंदोलन जो है वो खड़ा किया, और इन सब का समाज पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। ब्रह्म समाज के नैतिक बल के कारण ही हम चर्चा कर चुके हैं कि 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध जो कानून पारित हो पाया, तो वो उन्हीं के प्रयासों का प्रतिफल था। ब्रह्म समाज ने जो हिंदू धर्म या हिंदू जाति में छुआछूत, अस्पृश्यता की जो भावना थी उसका भी पुरजोर विरोध किया, और समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन करके उन्होंने धर्मांतरण की तरफ जाने वाले लोगों को रोका और जाति पाति के बंधनों को तोड़कर अंतरजातीय विवाहों का समर्थन किया। और ब्रह्म समाज ने एक प्रकार से कहा जा सकता है हिंदू समाज की सभी बुराइयों पर, सामाजिक जो बुराइयां थी उन पर कुठाराघात या कठोर प्रहार करते हुए नवचेतना का संचार किया। और अगर आप इसे स्वीकार ना भी करें तो इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि उन्होंने जन सामान्य का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया और उनको सोचने पर विवश किया। एक प्रकार का वैचारिक मंथन जो है वो प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार जो राजा राममोहन और ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा, अनेकेश्वरवाद और जाति प्रथा की कट्टरता के विरुद्ध एक आवाज़ बुलंद की, और केशव चंद्र सेन के प्रयास जो उन्होंने से 1872 में एक विशेष विवाह कानून पारित हुआ जिसने ब्राह्मणों के अंतरजातीय विवाह भी वैध माने गए। तो उन्होंने परंपरागत हिंदू या हिंदुत्व में जो रूढ़ियाँ आ गई थी उसको दूर करने के पूरे प्रयास किए। उसको वो परिष्कृत रूप में, परिमार्जित रूप में देखना चाहते थे, जिसमें कि मूर्ति पूजा का विरोध, एकेश्वरवाद में अटल विश्वास, बुद्धिवादी या रैशनल या रीज़न बेस्ड तर्क से युक्त, केवल अंध आस्था और अंधविश्वास से युक्त नहीं बल्कि और ऐसे मानव धर्म की उन्होंने परिकल्पना की। तो इन सभी चीज़ों को हिंदू वेदांत, सूफी धर्म और जो उस समय ईसाई धर्म के से प्रभावित विचारधाराएं थी उनसे उन्होंने उनका सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया। हिंदू वेदांत का उन्होंने अनुयायी जो है सहज ही ब्रह्म में विश्वास करने वाला माना जाता है। तो इसी दृष्टिकोण से बुद्धिवाद को उसके साथ संश्लिष्ट करना और उसको एक मानव धर्म के रूप में विकसित कर पाना या जन सामान्य के बीच में पहुंचाना, ये उनका ध्येय था। तो वो वस्तुतः कहा जाए तो परंपरागत हिंदुत्व या हिंदूवादी धर्म के विरोधी नहीं थे, बल्कि उसमें नई विचारधारा और नए जो तत्व थे, जो समय की आवश्यकताएं थी और जो रूढ़ियाँ थी उनको हटा करके उसकी ओर बढ़ना चाहते थे। ब्रह्म समाज पर ईसाईयत का या विदेशी प्रभाव भी स्वीकार किया जाता है, क्योंकि राजा राम मोहन राय स्वयं पश्चिमी सभ्यता के समर्थक या प्रशंसक कहे जा सकते हैं। वो उनके उदार विचारों से काफ़ी प्रभावित थे, क्योंकि वो अंग्रेज़ी शिक्षा, अंग्रेज़ी विचारधारा, अंग्रेज़ी पाश्चात्य सभ्यता से काफ़ी गहरे रूप में जुड़े हुए थे। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वो हिंदू धर्म और हिंदू समाज में सुधार ला करके अपने अनुयायियों को उदारता, जो पश्चिमी सभ्यता का मौलिकता कही जा सकती थी या समानता का विचारधारा, उससे मिलता जुलता कुछ एक परिकल्पना उनकी रही थी। तो एक वो सार्वभौमिक उपासना का जो भाव था वो मानववाद या मानवतावाद की तरफ इंगित करता है। तो हिंदू कानून में सुधार करने के लिए भी उन्होंने बार बार आवाज़ उठाई। जो प्रेस पर या मुद्रणालयों पर जो प्रतिबंध थे उनका भी उन्होंने विरोध किया, और उसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और किंग इन काउंसिल को भी आवेदन पत्र भेजे। इस तरह से उन्होंने विचार की स्वतंत्रता का भी उद्घोष किया, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी, फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको हम कहते हैं आज के संदर्भों में, उसके वो पुरोधा थे। उन्होंने भारतवासियों को शासन और सेना में सम्मिलित किए जाने पर भी बल दिया और न्यायालयों में फ़ारसी की जगह अंग्रेज़ी के प्रयोग का पक्ष लिया।
1819 में कलकत्ता का जो हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई उसमें भी उनका सक्रिय भागीदारी रही। राजा राम मोहन द्वारा संचालित जो विचार स्वतंत्र के आंदोलन के कारण ही हम देखते हैं कि सर चार्ल्स मेटकॉफ ने 1835 में समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाया। तो उसके पीछे उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि भी थी, उनके प्रयास थे। और राजा राम मोहन राय जो है वो इस प्रकार से हर पक्ष के लिए कार्य करते हुए या बोलते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने किसानों द्वारा दी जाने वाली मालगुजारी को भी निश्चित किए जाने की मांग रखी थी। तो इस प्रकार साहित्यिक, शैक्षणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और राष्ट्रीय सुधारों के संदर्भ में उनका प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों के विवेचन को लेकर के समाचार पत्र और बंगला पुस्तिकाएं उन्होंने प्रकाशित की। अपने विचारों से बांग्ला, उर्दू, फारसी, अरबी, संस्कृत और अंग्रेज़ी में विभिन्न पुस्तकों की रचना उन्होंने की और साहित्य को समृद्ध किया और अपनी जो विचारधारा थी उसको जनसामान्य के बीच पहुंचाया। तो 1819 में संवाद कौमुदी नामक प्रथम बांग्ला साप्ताहिक पत्र जो है वो उन्हीं की, साहित्यिक पत्र जो था वो उन्हीं की देन कहा जा सकता है और उन्होंने ही इसको शुरू किया था। और अंग्रेज़ी शिक्षा के महान समर्थक थे और उसके प्रसार प्रचार के लिए उन्होंने अनेक शिक्षण संस्थाएं स्थापित की और पूर्ण स्वतंत्रता के वो पक्षधर थे इस साहित्यिक और शैक्षणिक क्षेत्र में, और विचारों की अभिव्यक्ति की वो समर्थक रहे। तो राजा राम मोहन राय के व्यक्तित्व के रूप में हम एक महान समाज सुधारक, धर्म प्रचारक या धर्म प्रवर्तक और एक राजनीतिक शिक्षा शास्त्री, एक पत्रकार और धर्म तत्ववेत्ता के रूप में हम उनकी प्रतिभा के आगे नतमस्तक हैं। और उनके जो उस समय के प्रयास हैं, यदि एक और कुसंस्कार जनित रूढ़ियों के विध्वंसक के रूप में वो एक उग्र समाज के जो ताना बाना था उसको तोड़ने वाले, वो एक उस कारागृह को तोड़ने वाले दिखाई देते हैं। और इसके अलावा उनकी जो सभी क्षेत्रों में, साहित्यिक और धार्मिक अन्य क्षेत्रों में जो रचनात्मक प्रतिभा की देन है वो अपने आप में बहुत समृद्ध है, जिसको नींव माना जा सकता है और जिसके आधार पर ही जो परवर्ती समाज सुधार या आंदोलन या उसको अगर और अधिक ब्रॉड कैटेगरी में देखें तो जो परवर्ती राष्ट्रीय आंदोलन था जिसमें जो सांस्कृतिक परिवर्तन या सांस्कृतिक सुधारों का जो धारा है वो उसका जो आधार भूमि कही जा सकती है वो राजा राम मोहन के ये विचार और ये प्रयास ही थे। इसी संदर्भ में हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।